हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आए हो अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज हम केमिस्ट्री का अपना अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे परमाणु संरचना। दोस्तों, परमाणु संरचना मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है। एटम के बारे में पूछ लो या द्रव्यमान संरक्षण के बारे में पूछ लो। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत हो गया। सारी चीज़ें 1 बाय 1 कवर करते चलेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, एटम की संरचना देखते हैं। क्या होता है एटम, इसके बारे में पूरी डिटेल से देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, परमाणु एटम किसी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई, किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है परमाणु, एटम। नाम दिया, किसने नाम दिया दोस्तों? डेमोक्रिटस ने। किसने नाम दिया दोस्तों? डेमोक्रिटस। ठीक है दोस्तों, परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है। इसका नामकरण किया था डेमोक्रिटस ने। ठीक है दोस्तों, अब आता है हमारे आगे रासायनिक संयोजन का नियम। ये नियम दिया था लेवोसियर और जेम्स प्रोविस्ट। ये दो वैज्ञानिक थे दोस्तों। रासायनिक संयोजन का नियम इन्होंने दिया था। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में इतना ही पूछते हैं और आगे देखते हैं दोस्तों द्रव्यमान संरक्षण का नियम, कि द्रव्यमान संरक्षण का क्या नियम होता है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम में हम पढ़ेंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है और न विनाश, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमान का योग अपरिवर्तनीय होगा। जैसे अभिक्रिया में अभिकारक होते हैं और फिर उत्पाद बनते हैं, तो इन दोनों का द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, जैसे बैलेंस ही रहता है। ये इसमें चला जाता है, ये इसमें चला जाता है, लेकिन घट या बढ़ नहीं सकता, यानी नष्ट नहीं किया जा सकता है। आगे पढ़ेंगे दोस्तों हम निश्चित अनुपात का नियम। निश्चित अनुपात का नियम क्या कहता है? किसी रासायनिक यौगिक में अवयवी तत्वों के भारों का सदैव एक निश्चित अनुपात रहता है दोस्तों। ठीक है, किसी रासायनिक यौगिक में अवयवी तत्वों के भारों का सदैव एक निश्चित अनुपात रहता है। अब हम पढ़ेंगे आगे डाल्टन का परमाणविक सिद्धांत। जॉन डाल्टन था, उन्होंने क्या परमाणु के बारे में बताया था। सारे 1 बाय 1 पढ़ते हैं दोस्तों। तो मैंने पॉइंट बना के लिख दिए। देखिए दोस्तों, सभी पदार्थ बहुत छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? एटम, परमाणु कहते हैं दोस्तों। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं, यानी परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं और न ही विनाश, न तो बनाए जा सकते हैं और न ही इनका विनाश किया जा सकता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हमने इतना पढ़ लिया है, तो चलिए आगे चलते हैं। इतना कवर हो गया ना। एटम नामकरण किसने किया था? डेमोक्रिटस ने। और फिर हमने पढ़ा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, निश्चित अनुपात का नियम और डाल्टन का परमाणु सिद्धांत दोस्तों। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं दोस्तों। इतना तो हो गया कवर। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी का ही पॉइंट है कि किसी भी दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण समान होते हैं। कि किसी भी दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुण क्या होते हैं? समान होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। सेम परमाणु तत्व के परमाणुओं का द्रव्यमान समान होता है और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होता है दोस्तों। ठीक है, समझ गए? सेम होगा तत्व सभी, तो सेम परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुण समान होंगे, और अलग अलग होंगे तो परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होंगे दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे आगे, परमाणु छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोजित होकर क्या बनाते हैं? यौगिक। जैसे H यानी हाइड्रोजन, ठीक है, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, ये हो गए तत्व हैं और इसको
यौगिक कैसे बनाते हैं, जैसे H2O, NaCl, NH3, ये क्या हो गए, यौगिक। समझ गए। अब हम आगे बढ़ेंगे। किसी दिए गए यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या और प्रकार स्थिर होते हैं। किसी दिए गए यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या और प्रकार क्या होते हैं दोस्तों, स्थिर होते हैं। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तत्वों के प्रतीक कि कौन से तत्वों का क्या क्या प्रतीक होते हैं, उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। जैसे आयरन का प्रतीक क्या होता है, Fe। आयरन का प्रतीक क्या होता है, Fe। इसको लैटिन भाषा में क्या नाम दिया गया है, फेरियम से लिया गया। इसका लैटिन नाम फेरियम से लिया गया है। सोडियम का Na होता ही है, पोटेशियम का K होता है। जैसे ये लिखा गया है कौन सी भाषा से लिया गया, नाइट्रियम बोलते हैं इसको, गैलियम बोलते हैं, ऐसे। कॉपर को साइप्रस बोलते हैं इस भाषा से।